आप इतनी बड़ी फौज मार क्यों नहीं पा रही? आपने जी भारत को भगा दिया बकौल आपके, कभी 6 जहाज गिरा दिए, कभी 7 गिरा दिए, आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8वां जहाज भी गिरा दिया। तो आपने उनको बकौल आपके कि आपने शिकस्त दे दी, तो ये टीटीपी को आप क्यों नहीं दे पा रहे? वो ऑपरेशन 2 की बात करें, हमारे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, मतलब कि डरे हुए हैं हमारे लोग, और उधर अफगान तालिबान की अच्छा, भागे भागे फिरे का मतलब डरे नहीं होते सर, तैयारी कर रहे होंगे ना। हम लोग अपनी बंदूकें सामने ड्रोन श्रोन जो है वो सर तैयार करे होंगे। इमेजिन करें, बजाय इसके कि आप उधर टीटीपी की बात हुई, आपसे लड़े नहीं जा रहा, आपको पता ही नहीं 20,000 बंदे किधर हैं। हाँ, तो सर आप आगे से आप सोचिए सर, आप कैसी गद्दारी कर रहे हैं, बैठ के इंडियन फौज की तारीफें कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त फौज है जी, बड़ी प्रोफेशनल बॉस है फौज है जी, उनके लड़ने का कोई तरीका होता है? उनके देखिए उनके आर्मी चीफ क्या क्या बंदे हैं उनके आर्मी चीफ। सर आप उनकी आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं, आप उनकी सर क्या कर, सर गद्दारी इसको कहते हैं। मैंने एक बार भी सर तारीफ की कि वाह क्या फौज है इंडिया की, देखो जरा ना वो बिजनेस करती है, ना डीएचए बनाती है, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है। सर मैं भी बोल सकती थी ना सर, एक सेकंड, मैं भी बोल सकती थी ना कि क्या इंडिया की फौज है जी, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है, ना एक्सटेंशन लेती है, ना कुछ और पैसा बनाती है, ना बिजनेस करती है, ना सियासत में घुसती है, ना गवर्नमेंट लाती है, ना सर मैं बोल सकती थी ना, बोली क्या मैं नहीं बोली सर, लेकिन सर गद्दारी आपने की है। तोबा 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 सर, इस्तगफार सर, आप बैठकर इंडिया की फौज की तारीफ कर रहे हैं सर, आपको चुल्लू भर पानी में ढूंढना चाहिए सर। नहीं, ये दिस इज बिलो द बेल्ट बात कर रही हैं आप। देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है सर चुल्लू भर पानी की सुन, लिसन, द पॉइंट यहाँ पे है, इंडियन फौज की क्यों तारीफ कर रहा हूँ, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज उनको पता है कि कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, मोडालिटीज क्या होती हैं। आप एक प्रोफेशनल फोर्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इंडिया के जो सीडीएस हैं, जब वो बात करेंगे तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, सीडीएस ने, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। नो, ये एक सीजन ऑफिसर बात कर सकता है, ये एक जो टीटीपी का फूंका छटा हुआ एक दहशतगर्द, उसको नहीं इस चीजों को पता चलेगा कि ये क्या चीज होती है, बिकॉज दे डोंट हैव नॉर्म्स एंड वैल्यूज। उनको कोई तमीज नहीं है, ना उनको लड़ने का पता है, उनको किसी किस्म की चीज नहीं पता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिसाल के तौर पर मैं तो ये भी कह चुका हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अमन इंडिया के साथ हो सकता है, चीजें हमारी इंडिया से सेटल हो सकती हैं, तालिबान से सेटल नहीं होंगी। उसकी वजह बिकॉज इंडिया एक स्टेट है, अफगान तालिबान स्टिल दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड। मैं उस रेफरेंस से करूं और मुझे बड़ी क्लैरिटी है इस हवाले से। सो ये जो बात है ना डॉक्टर साहब, टीटीपी के हवाले से आप ठीक है तनकीद जितनी मर्जी करें, लेकिन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कैपेबिलिटी ऑफ, देखें सर, जब डॉक्टर साहब को अंडरमाइन ना करें। नहीं, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रही डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बार बार पॉलिसी की बात करती हूँ, वो ये होती है कि आपकी जिस किसी से भी लड़ाई है, चाहे जिससे भी है, आप उसको स्टडी करके जाते हैं, आप देखकर जाते हैं कि इसकी वीक पॉइंट कौन से हैं और ये किस तरीके से काबू में आएगा। आप वही चीज जो आप भारत के साथ कर रहे हैं या आप किसी और ईरान या किसी के साथ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान के साथ आपकी नहीं चलेगी, ये आपको समझना होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जी अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही ग्रुप है, बाद में आप कहते हैं जी हम तो तालिबान को कह रहे हैं कि उनको टीटीपी को रोको, फिर आप कहते हैं कि बीएलए और ये दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ जाता है। भारत के बारे में कह रहे थे कि जी उन्होंने सीज फायर मांगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 करना था तो इन्होंने सीज फायर काय को मांगा था, उसी को कंटिन्यू करते रहते, खामा खाई हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करना, उसमें हमारे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, तो पहले सीज फायर क्यों ले लिया इन्होंने? चलने देते, 4-5 दिन चलने देते, अच्छे से पार्टी हो जाती, फिर खत्म करते। इतने टैक्टफुली पाकिस्तान की फौज को डिस्क्रेडिट करती हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ सर कि बिल्कुल पहले कहा जाता था कि जी ये 2 ग्रुप हैं, पहले कहा जाता था नहीं जी टीटीपी अलग है और ये जो है अफगान तालिबान अलग है। जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं नहीं जी ये दोनों तो एक ही हैं, हम फिर ये बात शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सारी वही है कि अगर आप पॉलिसीज को अपनी नहीं चेक करेंगे तो सर आप आगे 200 साल ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला।
उधर से भी वो कॉकरोचेस की तरह निकलते रहेंगे और खत्म नहीं होंगे, जैसे कॉकरोचेस कभी खत्म नहीं होते ऐसे टीटीपी कभी खत्म नहीं होगी अगर आपका यही रवैया रहा। और एक तरफ जो है आपके भारत भी है सर, उधर से भी आप डरे सहमे रहते हैं ना, डरे सहमे की बात नहीं, अलर्ट रहते हैं, सॉरी अलर्ट बोलना चाहिए, ताकि कम कम आपको यही अच्छा लगता है, आपको यही अच्छा नहीं, लगता है, अलर्ट बोलना चाहिए जरा जरा उससे जरा। और सर लेकिन आज आपने सर सर आप रात को शो करते हुए सर आपको ख्याल रखना चाहिए, आज आपने भारत की फौज की बहुत तारीफ कर दी, हालांकि मैंने जैसे कहा कि मैं भी बहुत कुछ कह सकती थी लेकिन मैंने कहा नहीं, लेकिन आप तो सर तारीफें ही कर गए सर। मेडल कल सुबह को वापस देना पड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? मैं उसकी वजह है कि मैं व्हाट्सएप से चीजें नहीं पढ़ता, मैं प्रॉपर लॉजिक एंड रेफरेंस से बात करता हूँ। आप इतनी बड़ी फौज मार क्यों नहीं पा रही? आपने जी भारत को भगा दिया बकौल आपके, कभी 6 जहाज गिरा दिए, कभी 7 गिरा दिए, आज वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8वां जहाज भी गिरा दिया। तो आपने उनको बकौल आपके कि आपने शिकस्त दे दी, तो ये टीटीपी को आप क्यों नहीं दे पा रहे? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल यकीनन लोगों को, पब्लिक को पूछना चाहिए अपनी फौज से, अपनी गवर्नमेंट से, कि क्या वजह है कि अगर भारत जैसे कंट्री जो इतनी बड़ी है पाकिस्तान से, आप दावे कर रहे हैं कि आपने उनको हरा के भगा दिया, तो ये टीटीपी वाले आपसे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? सर को जाने से कुछ नहीं होगा, डंडरफ हो गई है क्या? मैं सोच ये रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो कितना नुकसान कर देता है कई दफा लोगों का। सर और छोड़ दें सर, अब कुछ नहीं होता ये व्हाट्सएप से। सर आप भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें, जो किताबें पीछे रखी है उनको कभी निकाल ले सर, यहाँ से मुझे मट्टी नजर आ रही है उन पर पड़ी हुई, सर झाड़ ही लिया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो लोगों का कभी इतना नुकसान कर देता है कि पूरी की पूरी जनरेशन जाहिल रह जाती है, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, और वो इतना ओवर सिंप्लीफाई करके चीजों को दुनिया हमारी स्टडी कर रही है। और मतलब आप बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया हमें स्टडी कर रही है, मतलब हद हो गई सर, मतलब कम फेंके, लोग देख रहे हैं सर, क्या बोलेंगे? दुनिया हमें स्टडी कर रही है, वो क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। आपने कहा जी, अच्छा वैसे एक बात है, अमेरिका का $1 ट्रिलियन का दिफाई बजट है, वो अफगानिस्तान में तालिबान को ऐसे छोड़ के चला गया, इतनी ताकत, इतना असला, इतना कुछ ऐसे छोड़ के सारा कुछ चला गया, भाग गया। आया था इराक के अंदर, इतनी ताकत, इतना असला ऐसे ही छोड़ के चला गया, चंद एक 50,000 या लाख। अरे सर उनका क्या, हम तो मोमिन है ना, अब उनके साथ आप कहाँ में मैच कर रहे हैं? उन्होंने तो जन्नत में भी नहीं जाना सर, भाड़ में गए वो। सर हमने भारत को भगा दिया सर, भारत जो है वो भागने पे मजबूर हो गया अभी ऑपरेशन सिंदूर में। सर हमने उनके 8 जहाज गिरा दिए और 4 जहाज उनके सर अभी भी गिरने वाले, 2-4 दिन में ट्रम्प वो भी गिरा देंगे। तो सर बात ये कि हमने तो भारत को शिकस्त दी है सर, हम अमेरिका हमारा क्या मुकाबला करेगा? होगा सर डोनाल्ड ट्रम्प अपना कोई प्रेसिडेंट, हम थोड़ी लिफ्ट कराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको बड़ा बुरा लगता है, मुझे अंदाजा है कि जब भारत की शिकस्त और वो जहाज गिरने का, मुझे क्यों बुरा लगेगा सर, मैं पाकिस्तानी हूँ सर। तो सही ना, मेरी बात कौन से मेरे अब्बा के पैसों से जहाज खरीदा हुआ था, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, गिरे ना गिरे। सुने तो सही, मतलब आपको फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, लेकिन अब गिर गए, हम क्या करें यार, नहीं हमारे सर, मुझे गिरता हुआ जहाज बहुत अच्छा लगता है सर, कोई वीडियो हो तो मुझे भेजिएगा, मुझे बहुत मजा आता है सर। वो हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना, टॉम क्रूज की मूवीज में, और उसमें टॉप गन वगैरह सर मैंने बहुत देखी, तो सर उसमें जो जहाज गिरते हुए दिखाते हैं सर, बड़ा मजा आता है सर मुझे। आप तो जाते रहते हैं जीएचक्यू, मुझे एक दो वीडियोस भेजिएगा जहां आप लोगों ने इंडिया का जहाज गिरा है सर, मैं देखूंगी सर, बड़ा मजा आएगा। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज प्लीज सर मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपने इंडिया वालों को ये कहना है कि आपने ना रात को नहीं दिन को हमला करना है, तो दिन में फिर आपको पता है ना, अभिनंदन को लाइव पकड़ लिया था, वो आपको याद होंगे सारे ऑप्टिक्स वो सारी, तो वो आपने बस एक पैगाम देना है वहां पे। क्यों सर, रात को अगर अटैक करते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते, क्या बात है, लाइट गई होती है? सर देखिए बात ये है ना कि जब इंडियन एयरफोर्स जो है वो रात को 6-7 जहाज गिरने के बाद जब उस वक्त गिरे, तो वो सीधा उन्होंने अपनी लाइट्स ही बंद कर दी, अपनी एयरफील्ड्स की, जहां पे उन्होंने जहाज को उतारा उन्होंने लाइट्स बंद कर दी, इतना टेरर था। अब आपने कुछ बातें तो सर हमारे मोबाइल में लाइट नहीं है, मोबाइल की लाइट ऑन करके फोटो बना लेते हैं। बात मैं इसी का है, मैंगो पीपल को समझ नहीं आती, मैंगो सर ये देखिए ना सर, ये फोन है सर, इसके लाइट भी है, मैं लाइट ऑन करके बताऊं सर उसके। आपने नया फोन लिया, अब जब आपने ले ही लिया है, मतलब शोखियां मारने से छोटी काम, आप जो है ना छोटी चीज,
इसीलिए आप अपने आप को मैंगो पीपल सुबह से कह रही हैं। नहीं सर, मैं बता रही हूँ सर। अच्छा चलिए दूसरा दिखा देती हूँ सर, आपका स्टैंडर्ड का फोन भी है मेरे पास सर, ये देखें सर। सर लाइट ऑन करके और फोटो के सर, इंडिया वालों ने लाइट्स बंद कर दी सर। अजीब लोग हैं, उनके जहाज आप गिरा रहे तो उनको इतना लिहाज तो होना चाहिए था कि लाइट तो ऑन रख देते थे। मैंगो पीपल वाला ही काम किया, फोन दिखा दिया है, मतलब कि जी मैंने ऑरेंज फोन ले लिया है और मैंने नया आईफोन ले लिया है। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर इतनी इंसर्जेंसी चल रही है, आज तक इंडिया खत्म नहीं कर सका। फौज भी है, ताकत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इतना कुछ है। अभी भी वो कहते हैं नक्सल मूवमेंट है, नहीं खत्म हो रही भाई, इतनी फ्री फौज है। दरअसल हम लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिकॉज के हमें सिस्टम से नफरत है। हम लोग सच जानना नहीं चाहते। हमारे लोगों के अंदर सिस्टम से इतनी नफरत और बगावत है, और इतना ज्यादा वो एक कदूरत है कि हम सच भी नहीं जानना चाहते, और हम वो सच बोलना चाहते हैं जो सिंप्लीफाइड सच हमारे अवाम के मार्केट के सामने है, जो कि एक लेमैन जो है उससे भी शायद वो भी ज्यादा बेहतर चीजों को समझता होगा, जो केपी में या बाकी जगहों में, कि वहां पे लोकल चैलेंजेस क्या है एज कंपेयर टू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। अब देखें प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम ये है, जो आपने बात की, जो DGISI को भेज दिया था, भाई DGISI उस वक्त गया था फॉर दिस पर्पस कि दुनिया का हर मुल्क अफगान तालिबान, अमेरिकन चले गए हैं, अशरफ गनी चला गया है, और कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो तालिबान से ताल्लुकात को जोड़ना चाहता है, तो वो गए थे। एक बात, DGI इसलिए तो नहीं वहां पे गया था कि जी अगर तुम्हारे ताल्लुकात रहेंगे, बेशक तुम हमारे 4000 बंदे मार दो। द पॉइंट इज कि उन्होंने इतने बंदे हमारे मारे हैं, हमने TTP से मुज़ाकरात किए, और TTP की दरअसल लोगों को पता नहीं वो चाहते क्या है। अब आप कह रही है ना, अब वो जो कह रही हैं जी वो KP के अंदर ये बातें हो रही हैं, आपको पता है TTP की क्या डिमांड्स हैं? TTP की डिमांड है कि जो फॉर्मरली फाटा का एरिया है, वो एरिया में से कुछ एरिया हमें दिया जाए, और हम वहां पे अपनी इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। तो मुझे मालूम है सर, मैं उनको देने को तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप काम की बात आती है आप बोलना शुरू कर देती अच्छा बोलिए सॉरी। ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एनालिसिस करें तो व्हाट्सएप से दाएं बाएं चीजों को ना देखें। मैं कह रहा हूं TTP की डिमांड ये है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर खालिस्तानियों की क्या डिमांड है कि हमें एक स्टेट बनानी दी जाए, एक डिमांड है ना उनकी, which is wrong because India is an independent sovereign country. How come anyone make a state within India? कैसे बन सकती है वहां पे? तो खालिस्तानियों की डिमांड तो मैं कई दफा कह चुका हूँ गलत है। इन अ सेम फैशन TTP कहती है कि हमें पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जगह दो और ये कुछ स्टेट जगह दे दो, और हम यहाँ पे अपनी स्टेट बनाना, इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ये अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर, सुन तो सही लेना, बात को कंप्लीट कर लेने, फिर आप अपने व्हाट्सएप चला दीजिएगा। द मोमेंट आप ये अलाउ कर सकते हैं कि भाई एक TTP, एक ग्रुप नॉन स्टेट एक्टर आपकी सरजमीन के ऊपर स्टेट बना ले और वो आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करे, आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी टेरिटरी वो ले जाए? एक बात, आप ये अलाउ नहीं कर सकते जो भी सर्कमस्टांसेस हो जाए। जैसे मैंने आपको खालिस्तान की मिसाल दे दी कि इंडिया कभी भी अलाउ नहीं कर सकता, इन सेम फैशन पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं कर सकता एक ग्रुप। अब वो होता क्या है, अब वो ग्रुप स्कैटर्ड है, 500 इधर है, 300 इधर है, 200 इधर है, 100 इधर है, 20 इधर है, 2000 उधर है। अब क्या आपको पता है पाकिस्तान के अंदर TTP और BLA वो कोई 1 इंच भी ऐसी टेरिटरी नहीं है जो वो क्लेम कर सकें कि इस टेरिटरी में हम बैठे हुए हैं, या वो छुपे हुए हैं, दे आर ऑन द रन, वो भागे हुए हैं। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उनको पता था कि तालिबान का ये इलाका है, एक बड़ा इलाका है, इतने किलोमीटर का इलाका है जी, यहाँ ये पहाड़ है, जिधर भी थे वो मौजूद। सो द पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई शो में जब आरजू काज़मी ने सिंपल पूछा कि आखिर पाकिस्तानी फौज जो है वो TTP से लड़ क्यों नहीं पा रही, इतने साल हो गए, महीने हो गए, हर महीने हर हफ्ते जो ये अटैक होता है, शहादत होती है, पर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। बस चीमा साहब का जो पारा है वो 200 के ऊपर क्रॉस कर गया, बोलने लगे भाई तुम फौज की बेइज्जती कर रहे हो, दुनिया के नंबर 1 फौज की तुम बेइज्जती कर रही हो। गजब बात है यार। वैसे तुम्हारी फौज की क्या इज्जत है यार, ये बताओगे चीमा साहब? हाँ,
क्या इज्जत है तुम्हारी फौज की? भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर जाते हैं अपने प्रधानमंत्री के साथ में, ये इज्जत है? उनको प्रोटेक्शन से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? पॉलिटिक्स में, इसलिए इज्जत करें? अरे वाह भाई, सवाल पूछना कब से गुनाहगार हो गया? और तुमको लगता है ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का है, तो ये तुम्हारा गलतफहमी है यार। ऐसे तो तुम मदरसा छाप हो, जिहादी हो, हम लोग भी बोलते हैं, तो बुरा नहीं मानना चाहिए ना इन सब चीज़ों पर। और फौज पर अगर कोई सवाल उठा रहा है क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी है, तो वो एंटी नेशनल कैसे हो गया? गवर्नमेंट पे बोलो तो ये बोला जाता है कि रॉ एजेंट हो गया, है ना? और अगर आरजू काज़मी जैसे लोग सच्चाई बोलने लग जाए तो ट्रेटर हो गया। भाई पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का आतंक जो है वो बढ़ गया है क्योंकि आप उनको सुन नहीं रहे हो। उनको सुनो तो सही। हाँ, क्यों नहीं सुनते? उनकी जो समस्याएं हैं उनको आप सुनो। भाई तुम्हारी फौज लड़ इसलिए नहीं पा रही, जाहिर सी बात है कुछ वैलिड पॉइंट भी हैं कि भाई खुद ये ट्रैवल एरियाज़ में कंफ्यूज हैं कि भाई इनमें कहाँ हैं और कहाँ पर इनके बंदे हैं जो नॉर्मल बंदे हैं। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन वीक है, ओपन बॉर्डर्स हैं जहाँ से टीटीपी वाले आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको अभी कहा कि इनका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, प्रोटेक्शन में नहीं है। तो भाई अगर आपको अपनी सरहदें बचानी हैं तो फिर जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में आपको नहीं आना है, छोड़नी है। और ये हकीकत बात है, 15-20 हज़ार बंदे तुम्हारी फौज से कंट्रोल नहीं हो रहे। कहने वाले तो यही कहेंगे ना, तो पहले उस पर ध्यान दो चीमा साहब।